हाय फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि। वेलकम है आपका मेरे चैनल रानीज़ टैरो गाइडेंस में। आप सब देख लेते हैं आज हम सबके लिए माता रानी क्या ब्लेसिंग्स लेकर आई हैं। जय माता दी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स पहले से ही निकाल लिए थे। जहाँ पर माता रानी हमारे लिए लेकर आई हैं गुड हेल्थ के लिए, लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग है और ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पर माता रानी हमारे लिए ब्लेसिंग लेकर आई हैं कि हम हेल्दी लाइफ की, और हमारे लिए हेल्दी लाइफ है, और दूसरा है कि जो हम बिज़नेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन सब के लिए, उन सब में हमें बहुत ही प्रोग्रेस और सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। तो ब्यूटी ब्यूटी का मैसेज है, बहुत सुंदर लगने वाले हैं सब। माता रानी का मैसेज है कि बहुत खुश रहने वाले हैं, सुंदर लगने वाले हैं। यहाँ पर कार्ड्स निकाले हैं मैंने। क्लोवर सक्सेस का कार्ड है, माउंटेन्स हैं, टी है ग्रोथ। और इससे हमें मैसेज ये मिल रहा है कि कुछ जहाँ पर हम कुछ अपनी लाइफ में, कुछ लोग जैसे कोई अपनी और ही लोगों की बातों से, या किसी और के कही हुई बातों से, या कुछ और किसी और के डिसीजंस को लेकर बहुत परेशान रहते थे। उनकी लाइफ में कोई भी बातें जो है कि ऑब्स्टेकल्स का काम करती थी। माउंटेन्स का कार्ड शुक्र है, चैलेंजेस आते रहते थे, उन सब को लेके कुछ लोग बहुत परेशान थे, बहुत घबराते थे। तो यहाँ पर मैसेज है कि माता की तरफ से कि क्लोवर का कार्ड दिखा रहा है, सक्सेस मिलने वाली है, उनकी लाइफ में गुड लक आ रहा है। और जो भी चैलेंजेस थे, जो भी ये चैलेंजेस उनकी लाइफ में थे, थॉट्स थे, मेंटल थॉट्स थी जो कि नेगेटिविटी का काम कर रही थी, उस सब नेगेटिविटी को बहुत जल्दी माता रानी निकाल रही है। उस नेगेटिव सिचुएशन से बहुत जल्दी निकाल रही हैं। और वहाँ जहाँ पर आप अपने लिए डिसीज़न नहीं ले पाते थे, और ही बातों में औरों की कही बातों को लेकर सोच ओवर थिंकिंग करते थे। ओवर थिंकिंग का यहाँ पर जो ओवर थिंक करने से जो नेगेटिविटी क्रिएट हुई थी, वो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल का काम, माउंटेन्स की तरह बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल का काम कर रही थी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी ऑब्स्टेकल्स थे, उन सबको अब उन सब के ख़त्म होने का टाइम आ गया है। बहुत ही जल्दी आप उसमें से निकल पाएंगे। और जहाँ आप अपनी लाइफ को लेकर डिसीज़न नहीं ले पाते थे, तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है जैसे कि माउंटेन्स हैं, तो आपको घबराना नहीं है। जो ये चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उन सब से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप उस चैलेंजेस को फेस करते हो, तो उसके पीछे सन का दिखा रहा है कि सक्सेस उसके पीछे ही होती है। कि जब हम चैलेंजेस को देख के भागना नहीं है, उन चैलेंजेस को आप फेस करेंगे, तो आप बहुत ही जल्दी सक्सेस को पाएंगे। और जो ओवर थिंक कर रहे थे, तो जहाँ आपको अपने डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, आपको गुड लक का कार्ड दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में आपके अंदर वो पावर आ रही है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकेंगे। जो आप औरों की कही बातों से थोड़ा सा घबरा जाते थे, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं यहाँ पर, और आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आप अपनी पावर को यूज़ नहीं कर पा रहे थे। हर चीज़ में, हर जगह आप अपना ऑब्स्टेकल्स को देख के आप डर जाते थे। तो यहाँ यहाँ पर माता आपको ब्लेस कर रही हैं कि आप अपने डिसीज़न ले सकेंगे, आप सक्सेस के लिए आप काम कर सकेंगे। अपना काम जो आप करना चाहते थे, ओवर थिंक कर रहे थे कि आपको डर लग रहा था जो उसमें चैलेंजेस आएंगे, वो कैसे चैलेंजेस होंगे, सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसे जो थॉट्स चल रही थी, उन सब थॉट्स पे से आप जल्दी से निकल पाएंगे। ये जो थॉट्स हैं वो सब ख़त्म हो रही हैं, उन सब को फिनिश करके आप आगे निकल पाएंगे लाइफ में। आप अपने लिए डिसीज़न लेंगे, अपनी सक्सेस के लिए जो आप काम करना चाहते हैं, जो भी आप कुछ काम जो भी आप डिसीज़न लेना चाहते हैं, आप अब तक सोच रहे थे, डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप अपनी इंटेलिजेंस है, उसको आप अपने लिए यूज़ नहीं कर पा रहे थे। औरों को आप सक्सेस में, उनकी ग्रोथ में आप हेल्प कर रहे हैं। और अब जो है, अब आप अपने जो नॉलेज है, उसको अपनी ग्रोथ के लिए, जी का कार्ड दिखा रहा है, ग्रोथ के लिए यूज़ कर पाएंगे अपने लिए। और अपनी विजडम को, नॉलेज को, जो भी आपने सीखा है, उसको आपको अब आप बहुत ही सक्सेस के बहुत ही नज़दीक हैं। आप उसके अपने लिए भी यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि एंजल्स की तरफ से क्योंकि जो माता रानी का कार्ड, माता रानी की ब्लेसिंग्स ये हैं कि आपके लिए यहाँ पर
अब वो टाइम आ जाएगा कि अब जब आप डिसीज़न लोगे और वर्क हार्ड करोगे, तो अब जो समय है वो आपके लिए वो सक्सेस के लिए घूम सकेगा। जो समय का पहिया होता है वो आपके लिए सक्सेस को दिखाएगा। आपकी जो नॉलेज है आपके पास, कहा जा रहा है कि आप अपनी नॉलेज को यूज़ कर पाएंगे, और आपके लिए सक्सेस की जो एक नॉलेज होती है वो सक्सेस के लिए चाबी होती है एक तरह से, तो आप उसको यूज़ कर सकेंगे। और जो आपके पास जो होता है कि जो एक क्वीन टाइप है, जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो आप और सबकी फ़िक्र कर रहे थे, हर किसी के लिए सोचते जाना, सबके लिए आप जो आप सोच रहे थे, ओवर थिंक करने लग जाते थे, उस वजह से आप ओवर थिंकिंग में चले जाते थे। तो आप उस पैटर्न को, ओवर थिंकिंग वाला पैटर्न, और जो कोई भी किसी तरह का डर था आपके अंदर, उस सब डर से निकल पाएंगे, और खुद अपने अंदर आप देख सकेंगे, अपने अंदर झांक सकेंगे। यहाँ पर मैसेज ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लाइट है जो आपके अंदर है, आपको उसको देखने की ज़रूरत है। अपने अंदर आप झांकेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने कितने फियरलेस हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप सक्सेस के लिए ही बने हो। तो यहाँ पर मैसेज ये है कि ब्लेसिंग ये आ रही है माता रानी की तरफ से कि आप अब आप सक्सेस के बहुत करीब हो। बस आपको करना ये है कि आपको डरना नहीं है, आपको अपना काम जो आप करना चाहते हैं उसके लिए डिसीज़न लें, अपने काम को शुरू करें। बहुत ही जल्दी आप जो भी लाइफ की नेगेटिविटी थी, जो आपको रोक रही थी, उस सब में से बहुत जल्दी निकल पाएंगे, और जो आपकी सक्सेस है, आपका जो काम है, उसमें आप बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। सक्सेस आपके पास होगी, और जितने भी आपको लग रहा था कि जिस भी चीज़ से आप डरते थे, वो आप कहीं ना कहीं वो डर आपके अंदर से निकलेगा। तो यहाँ पर एंजल्स की तरफ से जो गाइडेंस है, एंजल्स की गाइडेंस भी यही है कि टेक एक्शन। एंजल्स की गाइडेंस है टेक एक्शन एंड अपॉर्चुनिटी, कि जो आपकी लाइफ में, एंजल्स भी यही मैसेज दे रही हैं कि जो आपकी लाइफ में सक्सेस के लिए, बिजनेस के लिए जो अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो इस माउंटेन्स, इस चैलेंजेस के पीछे है, जो अभी आपको नज़र नहीं आ रही है, तो आपको बस ये करना है कि जो ऑब्स्टेकल्स हैं आपको उन्हें हटाना है, उस नेगेटिव ओवर थिंकिंग में से निकलना, उस डर में से निकलना है, और आपके लिए जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं उसके लिए आप एक्शन लेंगे तो आप अपनी वो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाएंगे और सक्सेस। और जो माता के मैसेज में भी है कि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, तो उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं आप उसको अचीव कर सकेंगे। तो बस करना यह है कि आपको सबसे पहले एक्शन लेना है। आपको एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, कि माता रानी ने आपके लिए ब्लेसिंग्स दी हैं, आप सिक्योर हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर और भी मैसेजेस निकाले हैं, तो इसमें भी है कि रिलैक्स, एवरीथिंग इज़ ओके, लव हील्स फियर, कि आपके अंदर जो भी डर है आप अपने ऊपर ध्यान दें, थोड़ा सा आप अपने पर ध्यान दें कि जो आपका डर है, आप उस डर से ज़्यादा पावरफुल आप हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिली हुई है, तो आप अपने उस डर से बाहर निकलिए। और यहाँ पर एंजल्स की तरफ से भी ये गाइडेंस है कि जो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं उसके लिए आपको अपने आप को निडर बनाना है और इस डर में से निकलना है, और अपने आप से, इसके लिए आप अपने आप को थोड़ा सा खुद से सेल्फ लव की ज़रूरत है। आप अपने आप को थोड़ा प्यार करें, अपनी तरफ देखें, अपने बारे में भी सोचें, जैसे कि अपनी सक्सेस के बारे में सोचें, तो आप जो ये नेगेटिव जो भी सिचुएशंस हैं, आप उसमें से आप देख सकेंगे कि आपको ये फीलिंग आएगी कि माता ने आपको प्रोटेक्शन दी हुई है और आप यहाँ पर बहुत सेफ़ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। माता जो हर तरह की नेगेटिविटी को कट कर देती हैं, तो वो आपको हर तरह से विक्ट्री दिला रही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ और मैसेजेस हैं कि जर्नी बिगिंस, कि आपकी जो जर्नी है, हैप्पी रेनबो लाइफ की जर्नी जो है, सक्सेस वाली, जहाँ पर अबंडेंस आ रही है, वो लाइफ आपके लिए शुरू हो गई है। माता ने आपके लिए ब्लेस कर दिया कि आप एक सक्सेसफुल जर्नी पर निकले। जो लाइफ आप चाहते थे अपने लिए, सक्सेस की, काम में अबंडेंस हो आपके, आप कुछ कर सकें, तो वो जो आप लाइफ अपनी चाहते थे वो लाइफ
की बिगनिंग दे दी है, माता रानी ने आपकी जर्नी बिगिन कर दी है, जो कि बहुत ही खुशियों वाली होगी। रेनबो का जो कार्ड है शो करता है कि रेनबो, जैसे कि आप देखते हैं रेनबो बहुत सुंदर लगता है, फुल ऑफ कलर्स होता है, बहुत सारे कलर्स होते हैं उसमें रेनबो में, और जब रेनबो नज़र आता है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो रेनबो जो है लाइफ में खुशियाँ लेकर आ रहा है। ये जो आपकी जर्नी होगी अब जो शुरू होगी, ये सब इस सब जो चैलेंजेस को आप ओवरकम करेंगे तो आपकी ये जर्नी शुरू होने वाली हो गई है, जो आपके लिए रेनबो टाइप खुशियाँ लेकर आ रही है, अबंडेंस लेकर आ रही है। आप जो काम करेंगे, निडर होकर आप जो काम करेंगे अब अपनी अबंडेंस के लिए, सक्सेस के लिए, तो वो बहुत सारी आपके लिए अबंडेंस लेकर आ रही है। गुड हेल्थ की अबंडेंस है, मनी की अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, ये सब। लेकिन इन सब के लिए एक सिर्फ आपको ये करना हो, ये लाइफ को आपको, जब आप ये लाइफ पाना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना है कि बी जेंटल विद योरसेल्फ, कि आपको अपने खुद के साथ हार्श नहीं होना है। कि जो ये ओवर थिंकिंग की पैटर्न या नेगेटिव पैटर्न्स की वजह से आप ओवर थिंक कर रहे थे, खुद को ही ब्लेम कर रहे थे, वो जो चैलेंजेस आ जाते हैं या कुछ भी सक्सेस नहीं मिल पा रही होती, उसके लिए आप अपने आप को कई बार होता है कि दोष देने लग जाते हैं। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि आपको अपने आप के साथ आपने जेंटल रहना, बहुत अच्छा बिहेव करना, अपने आप को अपने खुद से प्यार, सेल्फ लव के लिए कहा जा रहा है कि आपको सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव करेंगे और आप अपने जो आपके पेट्स हैं, पेट्स के साथ जब हम टाइम स्पेंड करते हैं तो उनके साथ एक अलग सी एनर्जी होती है, उनकी बहुत ही लॉयल और अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी होती है। तो यहाँ पर ये मैसेज है कि आपको अपने सेल्फ लव करना है। इन सारी जो ऑब्स्टेकल्स में से निकलने के लिए, इस सक्सेस को अचीव करने के लिए आपको अपने साथ थोड़ा सा अपने साथ अच्छा बिहेव करना, अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं देना है। अपनी लाइफ के लिए जो भी, अगर कोई सक्सेस नहीं मिल पाई है आपको, उसके लिए आपको अपने आप को दोष नहीं देना है, सक्सेस के लिए आपको काम करना है। और जो भी आप अपने सेल्फ लव के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपने आप को अफर्मेशंस दे सकते हैं कि जो भी ये हैप्पीनेस है लाइफ में वो सब आप डिज़र्व करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ कार्ड देखते हैं कि आपको अपने आप को खुद के लिए पॉजिटिव जो बातें होती हैं, खुद से अपने अपने लिए कभी भी नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी, नेगेटिव नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने अपने आप को पॉजिटिव, अपनी जो पॉजिटिव जब आप अपने लिए बोलते हैं तो आप एक जो आपकी सेल्फ एस्टीम होती है वो आप उसको वो बढ़ती है आपके अंदर, अपने कॉन्फिडेंस को आप बढ़ा पाते हो। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको ये अपने साथ हार्श नहीं होना है, अपने साथ आपको अपने सेल्फ लव में जाना है, अपने लिए हमेशा अच्छे वर्ड्स बोलने हैं, खुश रहना है। और उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सीखना पड़ेगा जो भी लोगों की बातें या जो भी पैटर्न है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, उन सबको आपको नो कहना सीखना होगा। जब आप उन्हें नो कहेंगे तभी आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। आप अपनी हैप्पी लाइफ, जो आप अबंडेंस लाइफ को आप देख रहे हैं, जो माता रानी ब्लेस कर रही हैं, उस सब को पाने के लिए आपको उन सब नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव लोगों को, सबको जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, आपको नेगेटिव पैटर्न्स में वापस वहीं ड्रैग करते हैं, उन सबको नो बोलना होगा, उसमें से निकलना होगा। और आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग में रखने के लिए आप थोड़ा सा, आपको होगा कि डी क्लटर अ स्मॉल एरिया, अपने घर का कोई जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा सा वहाँ पर आप उसको डी क्लटर करें। वहाँ से कोई जो भी फालतू चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर भी कहा गया कि जो भी फालतू जो मेंटल थॉट्स हैं, आप वो उसी टाइप से आप जहाँ रहते हैं वो एरिया आपके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करता है। और जहाँ पर आप बैठते हैं, आप अपना मैक्सिमम टाइम जहाँ घर में स्पेंड करते हैं, वो एरिया का जो एनर्जी होती है वो आप पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। तो आपको क्या करना है कि वहाँ पर जो कोई आपने देखना है, कुछ अगर वहाँ पर आपको लगता है कि कोई सामान बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ा, आपने यूज़ नहीं करते हो, और कुछ पुराना सा टूटा फूटा या थोड़ी, वहाँ पर आपको सफाई करने की ज़रूरत है। जो नहीं चाहिए चीज़ें लाइफ में, उन सबको निकालना है, डिक्लटर करना है। और जब हम ऐसे क्लीन करते हैं ना, जब अपने घर को क्लीन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो है माइंड की भी जो क्लैरिटी होती है, कि हमारे को जो माइंड को एक हैप्पी मैसेज मिलते हैं, एक सेटिस्फेक्शन सा आता है लाइफ में, और हमें एक जो खुशी वाला मैसेज मिलता है जब हम जो एरिया है साफ़ करते हैं अपना। तो जब घर को थोड़ा सा डिक्लटर करें
और इससे क्या होता है कि आपका माइंड भी बिज़ी होता है, और जब वो साफ़ हो जाती है, सफाई हो जाती है, तो आपका माइंड एक बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाता है। उसको आप साफ़ करें, अपना डीक्लटर करें, अपने माइंड से भी जो नेगेटिव थॉट्स हैं या फालतू की बातें हैं, जो लोगों की बातें, ओवर थिंक जिन पे आप करते थे, उन सबको भी आपको डीक्लटर करने की ज़रूरत है। और आपके लिए है कि आप नेचर में जाएँ, बाहर जाएँ, क्योंकि कई बार होता है कि बाहर जाने से हमें जो नेचर बहुत ब्यूटीफुल होती है, नेचर में जाके हमारे जो हार्ट को बहुत अच्छी हीलिंग मिलती है, हार्ट हमारा खुश होता है। तो ये जो नेगेटिविटी, जो चैलेंजेस की वजह से या ओवर थिंकिंग की वजह से हमारा हार्ट ब्लॉक हो चुका होता है, उसको ओपन करने में नेचर से बहुत हेल्प मिलती है, हार्ट चक्रा हील होता है। और ये जो अब यहाँ पर जो आप अपने आप को बाहर जाते हैं, अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालते हैं, कोई आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको आप करते हैं, कोई आपकी पेंटिंग है, कुछ भी जो भी आपकी क्रिएटिव साइड है, आप उसको चेक करें, आप उसमें अपना टाइम स्पेंड करेंगे, तो आप जो उससे आपको बहुत बड़ी हीलिंग मिलेगी और आप हैप्पी एनर्जी में रहना शुरू करेंगे। जैसे बच्चे होते हैं कि वो डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खुश हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता कि लोग उन्हें देख के क्या बोलेंगे, उनको किसी की बातों का कोई परवाह नहीं होती। तो आपको इस हैप्पी एनर्जी में रहना होगा। आपको इस हैप्पी एनर्जी में रहने के लिए आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है और नेगेटिव चीज़ों को ना बोलना है, और जो अपने लिए डीक्लटर करना है, जो थॉट्स हैं उनको डीक्लटर करना है, जो अपने आप को एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में बनाना है। तो इससे आप अपने सेल्फ़ लव में आ पाएंगे। सेल्फ़ लव में आकर आप ये जो सक्सेस दिख रही है, आप उस चीज़ के लिए आप काम कर पाएंगे। आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब कर पाएंगे। तो जो ये अबंडेंस और अपॉर्चुनिटी है, जब आप सेल्फ़ लव में होते हैं तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आप अपने आप पर पूरा भरोसा कर पाते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे और डिसीज़न लेंगे, तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को लेंगे, और अपनी लाइफ में जो भी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ भगवान की तरफ से आ रही हैं वो आप अपने लिए अपनी तरफ आप उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। उसके लिए आपको सेल्फ़ लव भी ज़रूरी है, खुश रहना ज़रूरी है, और माता रानी का आपको ये अपने डर निकाल देने हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी माता रानी की तरफ से इस नवरात्रे हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको ये मैसेज मेरे अच्छे लगे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी रीडिंग्स लेके आपके लिए आती रहूँगी। थैंक यू, बाय।